अपहरण, हत्या, बलात्कार। मकतूल, मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा। किराना व्यवसायी ने शादीशुदा महिला सहित 2 बच्चों के साथ लाखों रुपए लेकर हुआ फरार। कन्हैया चौधरी की पत्नी ने अपने पति पर लगाया गंभीर आरोप। भागलपुर सुल्तानगंज थाने में किराना व्यवसायी कन्हैया चौधरी पर महिला को बहला फुसला कर रुपया जेवरात सहित 2 बच्चों को लेकर फरार चल रही प्रेमी जोड़ी महीने बीत गए, अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कन्हैया चौधरी मासूम देवी सहित दोनों बच्चों को लेकर मासूम देवी के पति किशन ठाकुर ने कहा कि 2 मासूम बच्चों के साथ कोई अनहोनी न होने की आशंका जताई। किशन ठाकुर ने कहा, पुलिस प्रशासन मेरे दोनों बेटों को बरामद कर दिलाने में सहयोग करने की अपील किया। दूसरी तरफ कन्हैया चौधरी की पत्नी सोनी चौधरी ने अपने पति कन्हैया चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया। सोनी चौधरी का कहना है, मेरे पति कन्हैया चौधरी दुकान में ग्राहकों के साथ अश्लील हरकत करते थे, समझाने के बावजूद नहीं मानते थे, जो कि सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर देखा जा सकता है। दूसरी तरफ स्विमिंग पूल में अलग अलग लड़की के साथ रंगरलियां मनाते हुए देखे जा सकते हैं। कन्हैया की पत्नी सोनी चौधरी ने यह भी कहा कि इस मामले को लेकर मना करने पर मेरे साथ मारपीट करते थे। इसको लेकर सुल्तानगंज थाना में कई बार लिखित आवेदन देकर पुलिस से कार्रवाई करने की अपील की, लेकिन सुल्तानगंज के ही गणमान्य नागरिक कन्हैया चौधरी के पक्षधर बनकर बचाव में उतरकर बचाने के प्रयास करने की बात सोनी चौधरी ने कही। दिखाते हैं इस पूरी खबर को विस्तार से। मेरा बच्चा डॉग जो है वो हमको बहुत चिंता लग रहा है कि मेरे बच्चे को साथ कोई अनहोनी ना हो, यही हमको डर लग रहा है। इसमें कोई पुलिस प्रशासन अभी तक इसमें पुलिस प्रशासन को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है कि कम से कम हमको 2 बच्चा हमको चाहिए और सामान बरामद कर दे, मेरा बच्चा दे हमारे साथ, और अभी तक कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, कोई तरह रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। कोई रिस्पांस नहीं। तो कैसे आपको इस तरह का कैसा लगा कि हम पुलिस प्रशासन हमका सहयोग नहीं कर रही है, बच्चा आपको डर सताने लगा है? डर सताने लगा इस प्रकार से कहीं कुछ अनहोनी नहीं कर दे, मारपीट नहीं ख़त्म नहीं कर दे बच्चे को, यही सब डर लगा हुआ है मन में। हमको चाहिए बच्चा। आपने जो सुल्तानगंज थाना में जो आवेदन दिए जी और वरीय पदाधिकारी को जो आवेदन दिए, इसमें क्या कहाँ तक आपका प्रोसेस हुआ? या यहाँ पर हमने दरख्वास्त दिया तो इसका आवेदन स्वीकार किया, केस बनाया, छानबीन कर रही है पुलिस, लेकिन पुलिस का कोई हमको अभी तक कोई तहकीकात नहीं हमको नज़र आ रहा है। जैसे कि हम 5 नवंबर को मासूम देवी और 2 बच्चे के साथ, हमारी पत्नी है मासूम देवी, वो दो बच्चे के साथ जो फरार हुई है, 1.5 लाख रुपया और 2 किलो चांदी और 15-20 भरी सोना लेके जो फरार हुई है, वो अभी तक कोई सुनवाई नज़र नहीं आ रही है। तो अभी तक कोई तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है? अभी तक तो कोई रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा है। मैं सोनी चौधरी, पति कन्हैया कुमार, भागलपुर जिला भागलपुर, थाना सुल्तानगंज की रहने वाली हूँ। मेरा करंट लोकेशन समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट विद्यापति नगर घर है। ये मेरा मायके है। मैं 3 साल से यहीं रह रही हूँ, चूँकि मुझे मारपीट के 3 साल पहले निकाल दिया गया था, जिसमें मैं अपना केस दलसिंह साहिब में की हुई हूँ। मेरा केस चल रहा है और चूँकि मेरा थाना में भी मैं 2023 में आई थी अपने बच्चे से मिलने के लिए, तो मुझे मेरे भैंसू चंदन चौधरी और घर वाले जो है मेरी सास गोतनी, वो सब मुझे घुसने नहीं दिए थे, मेरे साथ मारपीट भी किए थे। और चूँकि उस समय भी जो है लड़की का मामला अक्सर रहा है और मेरा घर में कैमरा, दुकान में कैमरा लगा हुआ था, तो मैं घर में देखती थी, तो 1-2 मैं वीडियो मतलब वो जो हरकत किया था उसका रिकॉर्डिंग करके मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं पूरे समाज को इस चीज़ को मैं दिखाई हूँ कि लड़का कितना गलत है। क्योंकि बहुत बार मेरा पंचायती हुआ है
जिसमें से आपके वार्ड पार्षद संजय चौधरी करके हैं, वो आए भी थे, और एक दो और भी जो हैं चौधरी हैं वो आए थे, जिनमें से मैं इनको जानती हूँ। जो वो आए थे तो साइन किए थे संजय चौधरी जी आर भी कि ये जो है आइंदा ऐसा गलती नहीं करेगा। उन लोग का पंचायती में इन लोग का 5 आदमी का साइन भी है। चूँकि लड़का सुधरा नहीं, 2020 में जो है फिर मेरे साथ मारपीट हुआ था। रात में मेरे बंद रूम में पूरा रात मारपीट किया था, चाकू गला पे रख के अब मुँह बांध के मारा था। तो जिसमें से जो मैं छुपा के, उस समय मेरे पास फ़ोन नहीं दिया था घर में, तो छुपा के किसी दूसरे के नंबर से फ़ोन करके अपने परिवार को जानकारी दी थी। तो मेरे लॉकडाउन के समय में मेरे परिवार वाले आके मुझे ले गए थे। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है अपने सुनील रामुका जी है, जिनका जो है उनका बिजनेस है, शायद तेल उल का ये है, अपने को ये सत्संग गली में उनका घर है। रामुका जी हैं जो कि वो आए थे। तो 2020 में दोबारा जब वो लेने, तो उस समय वो आए थे लेने के लिए मेरे पति कन्हैया कुमार के साथ, और वो बोले थे कि इससे गलती हो गया तो आइंदा ऐसा नहीं करेगा, हम तुमको अपनी बहन बना के लेके जाते हैं, कुछ भी होगा आइंदा तो तुम हमको बताना। जिसमें से जो है जब दोबारा मेरे साथ इस तरह का मारपीट, ये जिस तरह से आप लोग को सोशल मीडिया के माध्यम, अखबार के माध्यम से मुझे भी पता चला है कि कोलगम्मा का कृष्णा ठाकुर करके हैं, उसकी वाइफ जो है कन्हैया कुमार लेके, मेरा पति लेके भाग गया है। उसके 2 बच्चे भी थे, उसके साथ लेके भाग गया है। तो मुझे भी अखबार और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि उसको लेके भाग गया है। तो मैं भी जो है इससे पहले, मैं उसका 2022 में जब मैं केस की थी तो उससे पहले इससे चल रहा था, तो मैं इसको फ़ोन भी की थी, तो वो मुझे गाली गलौज की थी। तो मैं इसका नाम अपने केस में दर्ज करवाई हूँ। और चूँकि थाना 2023 में मैं आई थी, तो उस समय भी लड़की को देखी थी मैं उसके घर में, और मेरे साथ जो है गाली गलौज की थी। तो मैं FIR में इसका नाम भी दर्ज करवाई हूँ। तो चूँकि मुझे पहले से पता था कि इस लड़की के साथ इसका चल रहा है, उसके बाद भी जो है ना तो उसका घरवाला कुछ बोले या ना तो समाज कुछ बोला। चूँकि इसमें सुनील रामुका जी आर को बिल्कुल पता था। और रहे अपने सभापति, करंट में जो सभापति उर्फ राजकुमार गुड्डू जी हैं, वो कुछ दिन पहले जो है, इनको भी साफ तौर से इनको भी पता होगा, चूँकि हर मामला में ये बीच में आते हैं। और ये मैं पूरी तरह से इसलिए भी बोलती हूँ चूँकि मेरे 6-7 महीना पहले मेरे पापा को कॉल करके ये खुद सभापति जी जो है धमकी दिए थे कि अपनी बेटी को कहिए केस उस ले उठा ले और इधर उधर ज़्यादा ना बोले। चूँकि जो है इनका दुकान मालिक हुआ करते थे। मेरा हस्बैंड जो है, मेरा पति कन्हैया कुमार, ये मुझे बताया था कि ये मकान मालिक जो है, दुकान मालिक थे। ये पहले इनके दुकान में कभी रहे होंगे, तो ये 1-2 बार कॉल किए थे तो हमको सुनाया भी करते थे कि ये जो है मुझे मालिक बोलता है, देखो किस तरह से। तो ये सब जान रहे थे। चूँकि कैमरा लगा हुआ था दुकान में, तो मैं घर से बैठ के ये सब भी देखती थी। तो देखती थी सामने में गुड्डू जी का जो है अपने फ्रिज का दुकान था, तो इनका वहाँ उठना बैठना होता था, मेरे पति और इनको भी आना जाना दुकान पे रहता था। तो इन लोग का लड़की का मामला इन लोग का मैं सुनती भी थी, अपनी कानों से सुनी भी हूँ। और चूँकि मुझे कोई पर्सनली दुश्मनी अपने सभापति जी से है नहीं, चूँकि मैं ज़्यादा बोलूँगी भी नहीं, चूँकि ये तो मुझे मेरे पापा को सरेआम धमकी दिए हैं और मुझे बदनाम किए हैं। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आज जो लड़का भागा है 2 बच्चे के माँ को लेके, और जो कृष्ण ठाकुर का घर बर्बाद हुआ है, क्योंकि मेरा घर तो बर्बाद हो ही चुका है। मेरा भी 2 छोटे बच्चे हैं, जिसमें से बड़ा वाला मेरे पास है, छोटे वाला उसके पास है। इसके लेके मुझे वहाँ जाना आना लगा रहता है, क्योंकि मुझे घर घुसने नहीं दिया जाता है, मार पीट के भगा दिया जाता है। और मेरा छोटा वाला बच्चा है, उसके पास है, तो वो लोग मुझे ब्लैकमेल भी करता है कि तुम केस उठा लो और डिवोर्स इसको दे दो। चूँकि मैं गरीब परिवार से बेटी थी और उतना मेरे पापा लोग के पास पैसा नहीं है जो कि इन लोग को पूरा कर पाए। और ये जो लड़की भागी है, मौसमी देवी, सुनते हैं गहना वहना ले के भागी है, तो हो सकता है कि जेवर उवर लेके गई है, तो मेरे ससुराल वाले भैंसुर जो है इन लोग को, सास को थोड़ा दे, तो इसीलिए इन लोग चाहते हो कि ये रहे। क्योंकि मेरा जो है 24 नवंबर को कोर्ट ने आदेश दिया था लड़का को मुझे ले जाने के लिए, तो लड़का जो है मुझे ले जाने से इनकार कर दिया। वही 5 दिन के बाद 5 नवंबर को जो है ये लेके भागा है। तो चूँकि इन लोग का पहले से ये सब इरादा बना हुआ होगा, तो लेके नहीं गया है, लेके मुझे नहीं गया।
तो मैं सीधे तौर से ये कहना चाहूँगी कि वही समाज है, वही घर वाले हैं तो गलत में साथ देते हैं। और समाज को और जितने भी जो भी आए हैं मेरे पंचायती में या जितने भी लोग मुझे बार बार ये समझाने के प्रयास किए थे कि हम जो हैं ठीक से रहें, लड़का सही हो जाएगा, तो इन लोग का पूरी तरह से हाथ है। चूँकि ये समाज के ये है तो इन लोग का भी समझाने का इन लोग को भी चाहिए कि लड़का को इस तरह न करे। तो कहीं न कहीं इन लोग का पूरा बढ़ावा है, चाहे आपके सभापति हो चाहे सुनीराम का है।